जय हिंद मेरे ज्ञान के साथियों। जैसा कि थंबनेल से आपको पता चल गया है कि आज हम लोग वेस्ट बंगाल क्लास 9 मैथ चैप्टर 17 का प्रमेय नंबर 27 देखने वाले हैं। तो वीडियो का क्वालिटी को बढ़ा लोगे, ब्राइटनेस बढ़ा लोगे और आराम से आपको सब कुछ दिखेगा। आमतौर पे प्रमेय हार्ड लगता है, पर वीडियो को बड़े ध्यान से गौर से देखो, बुक कॉपी लेके बैठो, साथ में लिखते जाओगे, आपको बिल्कुल आसानी से समझ में आएगा, कहीं कोई दिक्कत नहीं होगा। मैं धीरे धीरे आराम से समझाऊंगा ताकि एक एक बात आपके दिमाग में बैठ सके, आप समझ सको। तो वीडियो लंबा अगर हो जाए तो फिक्र मत करना, पूरा देखोगे बस अंत तक और कुछ नहीं करना है, बाकी अपने आप समझ में आते जाएगा। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं क्वेश्चन। देखिए क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है, आप लोग भी बुक खोल के बैठ जाओ, पेज नंबर 234 में होगा, 234 पेज नंबर खोल के बैठ जाओ। देखो 27 नंबर प्रमेय का क्वेश्चन क्या है। तर्क सहित प्रमाणित करें कि त्रिभुज की भुजाओं के लंब समद्विभाजक संगामी होते हैं। अब पहली बड़ी डिफिकल्टी यह है कि क्वेश्चन ही नहीं समझ में आया कि क्या कह रहा है। कोई बात नहीं, मैं हूं, पहले क्वेश्चन एक्सप्लेन कर लेते हैं ताकि हम आंसर लिख सकें। त्रिभुज क्या होता है ये बात आपको बहुत अच्छे से पता होगा। इसमें मेन जो वर्ड है, त्रिभुज की भुजाओं के लंब समद्विभाजक संगामी होते हैं। तो हमें लंब समझना है, समद्विभाजक समझना है, संगामी समझना है। इन तीनों बातों का मतलब क्या है। देखिए लंब का मतलब होता है कोई एक रेखा खींचा हुआ है और उसके ऊपर में सीधी एक रेखा आके खड़ी हो जाए, बीच में कहीं भी एक रेखा ऐसे खींचा हुआ है, ठीक है, और इसके ऊपर में कोई एक रेखा ऐसे आके सीधा खड़ा हो जाए तो हम कहेंगे ये वाला रेखा इस रेखा के ऊपर में लंब है। एक रेखा के ऊपर में कोई दूसरी ऐसी रेखा के खड़ी हो जाए तो उसे क्या कहेंगे, लंब। मैं इसको ऐसे भी बना सकता हूं, ये एक रेखा है, देखिए ये इस पे आके खड़ा हो जा रहा है। आप शॉर्टकट में समझिए कि टी बन जाए, कैपिटल टी, उसी को क्या कहते हैं, लंब। तो क्वेश्चन है त्रिभुज की भुजाओं के लंब। तो ये है त्रिभुज का भुजा। हम जानते हैं त्रिभुज में 3 भुजा होती है, एक का नाम है ए बी, दूसरे का नाम है बी सी और तीसरे का नाम है ए सी, है ना। ये त्रिभुज की भुजा है। तो त्रिभुज की भुजा के लंब, तो बताइए इस पे लंब कैसे होगा। इस पे आके एक रेखा ऐसे खड़ी हो जाएगी, ये इसका लंब हो जाएगा। ये बी सी भुजा के ऊपर में ऐसे एक रेखा आके खड़ी हो जाएगी तो उसे हम लंब कहेंगे। ये ए सी की भुजा के ऊपर में एक लंब ऐसे हम खींच सकते हैं, एक रेखा ऐसे जाके खड़ी हो जाएगी तो इसे हम लंब कहेंगे, है ना। तो लंब क्या होता है ये आपको पहली बात समझ में आ गई। एक रेखा के ऊपर में कोई दूसरी रेखा जाके सीधी खड़ी हो जाए तो उसे हम लंब कहते हैं। अगला जो वर्ड क्वेश्चन में यूज हुआ है समद्विभाजक। अगर शब्द को ठीक से समझने का कोशिश करोगे तो वो खुद बता रहा है कि उसका मतलब क्या है। समद्विभाजक, सम मतलब क्या होता है, समान यानी बराबर, द्वि माने 2, भाजक माने भागों में बांटने वाला, मतलब 2 समान भागों में बांटने वाला। यानी कि रेखा बिल्कुल बीचों बीच आके खड़ी हो जाएगी तो ये नीचे वाला रेखा ये आके इसके बीच में खड़ी हो गई तो ये वाला रेखा क्या हुआ, 2 समान भागों में बट गई, है ना। ये पूरा आके ऐसे खड़ी हो गई जिस वजह से ये रेखा 2 भागों में क्या हो गई, बट गई। अगर मैं इसका नाम दे दूं, गौर से देखो, ए और बी, यहां पे जो आके मिल रही है इसका मैं नाम दे देता हूं, मान लो ओ, ठीक है, यहां जाके मिली ओ। अब देखो ये जो ए बी रेखा है, ए बी बड़ी वाली रेखा है, ये 2 भाग में बट गई ना। एक का नाम हो गया ए ओ, दूसरे का नाम हो गया ओ बी, ठीक है, 2 भाग में बट गया। तो ये 2 भाग में बटा किसके वजह से, किसने बांटा, इसने बांटा, है ना। ये क्या है, लंब है, ये क्या है, लंब है, आके सीधी खड़ी हो गई, लंब है। तो इस लंब ने इसको क्या किया, 2 समान भागों में बांट दिया, तो हो गया ना लंब समद्विभाजक, है ना। कितना इजी आया समझ में ना, लंब समद्विभाजक। तो यही वाला चीज को हम यहां बना देंगे, त्रिभुज की भुजा, त्रिभुज की भुजाओं के लंब समद्विभाजक। क्वेश्चन रिलेट कर पा रहे हो, त्रिभुज की भुजाओं के लंब समद्विभाजक, यानी कि यहां पे एक रेखा के खड़ी कर देंगे, ऐसे एक रेखा हम यहां खींच दे, इस ए बी भुजा के ऊपर में एक सीधी लाइन ड्रॉ करेंगे तो वो लंब होगा और उससे ए बी 2 भाग में बट जाएगी, ए बी 2 भाग में बटेगी तो हम कहेंगे लंब समद्विभाजक। यानी कि इस लंब ने, यहाँ पे एक लंब खींचूंगा, इस लंब ने क्या किया, ए बी को 2 बराबर भाग में बांट दिया। अगला जो वर्ड है क्वेश्चन का वो है संगामी। क्या है, संगामी। देखो कई सारी रेखाएं, देखो ये कई सारी रेखाएं जब एक ही डॉट पे आके मिले, देखो यहाँ पे सारी रेखाएं क्या हो रही है, एक डॉट पे आके मिल रही हैं, तो हम कहेंगे ये सभी रेखाएं संगामी हैं। क्या है, संगामी। मतलब संगामी का सीधा मतलब है कई सारी रेखाएं
एक ही बिंदु पे मिले तो संगामी कहलाते हैं, ठीक ना। अब गौर से यहाँ पे देखो प्रमेय में कैसे उसका यूज होगा, ध्यान से। वीडियो थोड़ा सा बीच बीच में हो सकता है कैमरा अपने आप फोकस कर लेता है तो ब्लर होता होगा, पर आराम से गौर से देखते जाओ, इसका दिक्कत नहीं है। मेन बात है कि ज्ञान मिल रहा है, समझ में आ रहा है, उस पर फोकस करना है ना, कैमरा पे फोकस नहीं करना है। गौर से देखो यहाँ पे त्रिभुज में क्या होगा इसका, देखो मैं एक यहाँ पे लंब खींचूंगा तो ये समद्विभाजित हो जाएगा, मैं इसके ऊपर में भी एक लंब खींचूंगा ऐसे तो ये भी समद्विभाजक होगा, और इसके ऊपर में भी खींचूंगा तो ये भी समद्विभाजक होगा, ठीक ना। मैं इसको यहाँ पे छोटा करके एक दूसरा बना रहा हूँ, देखो ये मैंने एक त्रिभुज बनाया, ठीक है। अब यहाँ पे इसका देखो मैंने ये लंब खींच दिया बीचों बीच में, ये समद्विभाजित हो गया, बीचों बीच में दो भाग में बटा। गौर से देखो फिर मैं यहाँ पे एक सीधी रेखा, ये लंब इसका के ऊपर खींच दिए तो ये समद्विभाजक हो गया। फिर मैं इसके ऊपर में खींच दे रहा हूँ यहाँ से, ठीक ना। ये रेखा देखो बट गई, ये त्रिभुज की भुजाएं हैं ए बी, ये तो पहले से लिखा है फिर भी लिख रहा हूँ, सी, ए बी सी। इसका देखो ये समद्विभाजित हो गया, बीच में मैंने लंब खींचा, ये भी देखो समद्विभाजित हो गया, मैंने लंब खींचा, और ये भी समद्विभाजित हो गया, लंब खींचा। और ये तीनों लंब है, ये भी लंब है बीच में आया है, ये भी लंब है, और ये वाला भी लंब है ना। और तीनों जो लंब है वो देखो एक ही डॉट पे मिल रहा है, तीनों लंब एक ही डॉट पे मिल रहा है। तो क्वेश्चन को ध्यान से रिलेट करो, त्रिभुज की भुजाओं के लंब समद्विभाजक संगामी होते हैं, यानी कि एक ही बिंदु पे मिलते हैं। यानी कि त्रिभुज की तीनों भुजाओं पे बीच में लाइन ड्रॉ करते हो, बीच में लाइन ड्रॉ करते हो, लंब होगा सीधी आके खड़ी होगी, और चूंकि बीच में ड्रॉ करोगे तो समद्विभाजक होंगे ना, भुजा को दो बराबर भाग में बांट देंगे तो लंब समद्विभाजक, और वो तीनों का तीनों भुजाओं का लंब जाके एक ही डॉट पे काटेगा आपस में, तो हम कहेंगे संगामी। तो क्वेश्चन समझ में आ गया कि त्रिभुज की भुजाओं के लंब क्या होते हैं, समद्विभाजक होते हैं। इस बात को साबित करना है, इस बात को हमें प्रूव करना होगा, तो बस हो जाइए तैयार। अगर चैनल पे नए हो, पहली बार आए हो तो सब्सक्राइब करके जाओगे, क्योंकि एकदम इजी वे में मैथ तुमको यहीं मिलेगा। ओके चलो शुरू करते हैं। अब अगर क्वेश्चन को ध्यान से समझ गए हो तो आगे देखो, और नहीं समझ में आया है तो एक बार पीछे देखो। ओके आगे बढ़ते हैं। हमने समझा कि त्रिभुज का भुजाओं के लंब समद्विभाजक संगामी होते हैं, तो मैं पहले जो है त्रिभुज का तीनों भुजाओं का मध्य बिंदु डिसाइड कर लेता हूं, ठीक ना। मध्य बिंदु, ये त्रिभुज है, इसकी तीन भुजा है ए बी सी, इसकी तीन भुजा है, एक भुजा, ये एक भुजा और ये एक भुजा। तो इसका मध्य बिंदु मान लेते हैं बीच वाला पॉइंट, मध्य बिंदु माने बीच वाला पॉइंट, तो मान लेते हैं ये डी है, ये ठीक है, मान लिया ये इसका मध्य बिंदु है, यहाँ लिखा हुआ है इसलिए मैं नीचे डी लिख रहा हूँ। इसका मध्य बिंदु बी सी भुजा है, ये बी सी भुजा का मध्य बिंदु मान लिए ई है, ठीक है। और ये ए सी, इस ए सी भुजा का मध्य बिंदु मैंने मान लिया एफ है, ठीक है। तो देखो मध्य बिंदु समझ में आ गए। अब इसके ऊपर में मैं लाइन ड्रॉ करूंगा तो क्या बनेगा, लंब है ना, ऐसे सीधी लाइन को हम लंब कहते हैं। ये देखो लंब समद्विभाजक, इस लंब ने इसको दो भागों में बांट दिया। अब मैं इसके ऊपर में भी एक लंब खींचूंगा मध्य बिंदु पे, ऐसे सीधा, स्केल से खींचोगे कॉपी में एकदम सीधा, हो सकता है यहाँ पे थोड़ा टेढ़ा दिख रहा हो, ओके। और इसी तरह से हमें यहाँ बस फिलहाल अभी दो का जरूरत है, ठीक है। तो ये हमने लंब खींचा समद्विभाजक दो बराबर भागों में, ठीक है। तो लिखना क्या है उसी में दिक्कत होता है, भाषा याद नहीं होती है। तो सबसे पहले मैंने यहाँ पहले से लिख के रखा है, तुमने कॉपी में लिखना है, कॉपी निकालो और अभी सुन के वीडियो को रोक के अभी लिखते चलो, बाद में नहीं लिखना है, अभी लिखते चलो और अभी याद भी करते चलो संग संग। तो सबसे पहले कॉपी में लिखोगे माना की, ब्लैक पेन से लिखोगे, माना की ब्लैक पेन से लिखना है, अंडरलाइन करना है, सजा के लिखोगे, लिखने का भी अपना एक तरीका होता है, तो ही अच्छे मार्क्स मिलेंगे एग्जाम में, नहीं तो मार्क्स कटेंगे। फिर पूरा लिखोगे, मेहनत भी पूरा करोगे, मार्क्स भी पूरा नहीं आएगा। तो ब्लैक पेन से हेडिंग डालो, माना की, अंडरलाइन करो, और ये इसको दो डॉट को कहते हैं विवरण चिन्ह, डिस्क्रिप्शन साइन, तो ये दो ठो डॉट डालो। फिर लिखोगे ब्लू पेन से, माना की छोटा होगा, माना की ए बी सी एक त्रिभुज है, देखो माना की ए बी सी क्या है, एक त्रिभुज है, माना की ए बी सी एक त्रिभुज है। बगल में ऐसे ही ड्राइंग भी बनाओगे, ध्यान रखोगे ड्राइंग जब बनाओगे कि जो ए सी भुजा है और ये बी सी भुजा है, ये थोड़ा सा लंबा होगा, बी सी को थोड़ा उस तरफ थोड़ा सा ज़्यादा स्केल से खींचोगे तो 2 सेंटीमीटर ज़्यादा खींच लेना,
ठीक ना। और ये AC भी थोड़ा ज़्यादा लंबा होगा, मतलब AB थोड़ा छोटा होगा और BC और AC थोड़ा सा लंबा होगा, 2-2 सेंटीमीटर उसको एक्स्ट्रा खींचना, इस तरफ थोड़ा सा बड़ा होगा, ध्यान रखना त्रिभुज टेढ़ा ना बने। तो सबसे पहले माना कि ABC एक त्रिभुज है, बोले इतनी बात समझ में आ गई, याद हो गई। माना कि ABC एक त्रिभुज है। अब हमें इसका मध्य बिंदु लेना है, मध्य बिंदु यानी कि बीच वाला पॉइंट। तो इसमें AB भुजा का मध्य बिंदु D है, AB भुजा का मध्य बिंदु D है। आगे लिखना है, इसमें AB भुजा का मध्य बिंदु D, कॉमा BC का E और AC का F है। चित्र को गौर से देखते जाओ, समझते जाओ, कहीं दिक्कत हो तो कमेंट करो। BC का E और AC का F है। क्लियर, इतनी बात समझ में आ गई। फिर से दोहरा रहा हूं, माना कि ABC एक त्रिभुज है, इसमें AB भुजा का मध्य बिंदु D, BC का E और AC का F है। चित्र देख देख के याद करो, इतनी बात याद हो गई। D और E बिंदु से खींचा गया लंब, D और E बिंदु से लंब खींचे हैं, D और E बिंदु से खींचा गया लंब O बिंदु पे मिलता है। मैं इसके नाम यहां नाम याद लिख दे रहा हूं, O कहां मिल रहा है, O पे मिल रहा है, ठीक है। D और E बिंदु से खींचा गया लंब O बिंदु पर मिलता है। O को F से मिलाया। अब मैं यहां पे नया एक काम करने वाला हूं कि मैं इस O को F से मिलाऊंगा। ओके, मिला देते हैं। ओके, O को F से मिलाया, ठीक है। बोलो इतनी बात समझ में आई। मैं फिर से एक बार पढ़ रहा हूं, लिखोगे मिलाओगे, वीडियो को रोक रोक के साथ में लिखते चलो। माना कि ABC एक त्रिभुज है, कड़ी पाई, इसमें AB भुजा का मध्य बिंदु D, BC का E और AC का F है। D और E बिंदु से खींचा गया लंब O बिंदु पर मिलता है। खड़ी पाई, O को F से मिलाया। O को क्या किया, F से मिलाया। बोलो इतनी बात क्लियर हो गई होगी। अब आगे बढ़ते हैं। प्रमाणित करना है, हेडिंग डालोगे, अंडरलाइन, डिस्क्रिप्शन साइन। प्रमाणित करना है, ब्लैक पेन से लिख लेंगे हेडिंग। क्या प्रमाणित करना है, OF, देखो मैंने उल्टा T बनाया है, कैपिटल में उल्टा T बनाया है, ये लंब का साइन है। किसका साइन है, लंब, इसको लंब बोलते हैं। अभी मैंने बनाया था ना, लंबा एक कोई भी रेखा खींचो, उसके ऊपर एक लाइन आके खड़ा हो जाएगा T जैसा, उसे लंब कहते हैं। तो ये लंब का साइन है। OF लंब AC, ये जो OF रेखा है ये लंब है, किस पे लंब है, AC पे। हमको बस इतना ही साबित करना है। बस ये साबित करने से क्या होगा, इस कॉमा देके लिखेंगे, इसे सिद्ध करते ही साबित हो जाएगा कि त्रिभुज की भुजाओं के लंब, क्वेश्चन से देख के लिखना है, क्वेश्चन वाला लाइन को ही लिखना है, त्रिभुज की भुजाओं के लंब समद्विभाजक संगामी होते हैं। क्वेश्चन से उठा के लिख देना है, ठीक ना, लेकिन याद कर लेना है ताकि अच्छी तरह से हमें प्रैक्टिस हो जाए, समझ में आए। OF लंब AC, कॉमा, इसे सिद्ध करते ही साबित हो जाएगा कि त्रिभुज की भुजाओं के लंब समद्विभाजक संगामी होते हैं, ठीक है। रचना, हमें कुछ चीज़ें बनानी होंगी, तो रचना हेडिंग डालेंगे अगला ब्लैक पेन से, डॉट। रचना क्या करेंगे, अब इस O से ना हम सबको मिलाएंगे, हम A को भी मिलाएंगे, C को भी मिलाएंगे और B को भी मिलाएंगे, ठीक ना। अभी हम मिलाएंगे तो हम लिखेंगे A, B और C को O से मिलाया, A, B, C को O से मिलाया, ठीक है। तो इसे हम मिलाएंगे, तो इसको मिलाते हैं हम लोग। यहाँ पे हम लोग जो है इसको B को, यहाँ पे देखो हम O को B से मिला रहे हैं, तो हम इसको रचना कर रहे हैं, तो इसको लाइन नहीं खींचेंगे बल्कि ऐसे डॉट डॉट दे के मिलाएंगे। पहले देख लो, फिर कॉपी में इसी तरह से करोगे, ऐसे डॉट डॉट, ठीक ना। फिर यहाँ पे C को भी मिलाएंगे, इसको ज़्यादा निकालना नहीं है, ऐसे डॉट डॉट, ठीक है। फिर इसको भी मिलाएंगे हम लोग A से, ठीक ना। तो हमने क्या किया, देखो गौर से, A, B और C तीनों को हम लोग ने O से क्या कर दिया, मिला दिया। ऐसे ही डॉट डॉट से मिलाना है। तो ये ड्राइंग चित्र को और इसको ध्यान से लिख लो, फिर हम लोग मेन काम प्रमाण, वो उसमें दिक्कत होता है, उसको करेंगे। तो मैं थोड़ा साइड हो जा रहा हूँ, इसका स्क्रीनशॉट ले लो, कॉपी में अच्छे से उतार लो, फिर हम लोग आगे प्रमाण देखेंगे। आगे गौर से प्रमाण को देखो, मेन दिक्कत यहीं पे होता है, लिखने में भी और याद करने में भी। इसको 2-3 बार मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि देख लेना, जब तक दिमाग में अच्छे से बैठ नहीं जाए तब तक भागना मत, थोड़ा सा समय दो और गौर करके प्रमाण को अच्छी तरह से समझना, बस थोड़ा सा ध्यान दो, ठीक है। देखो हम लोग इतना बना चुके हैं, हम लोगों ने A को, B को और C को मिला दिया है O से, जिसकी वजह से यहाँ पे
एक त्रिभुज के भीतर में कई सारा त्रिभुज बन गया है ना। देखो ये भी एक त्रिभुज है, गौर से देखो ये वाला, ये भी एक त्रिभुज है। इस त्रिभुज का नाम हो जाएगा ए ओ डी। बीच वाला बिंदु जो है ए ओ है, बीच वाला बिंदु क्या है, ओ है। तो क्या तुम यहां पे देख पा रहे हो ए ओ डी त्रिभुज, ये वाला बीच में, और एक ये त्रिभुज बनेगा, ये भी त्रिभुज है तो बहुत सारा, पर ये पर्टिकुलर देखो इसको, ये हो जाएगा बी ओ डी, ये वाला त्रिभुज का नाम। क्या समझ पा रहे हो, रिलेट कर पा रहे हो, इस त्रिभुज का, इस भीतर वाले त्रिभुज का नाम बी ओ डी, और इस त्रिभुज का ए ओ डी। हमें फिलहाल इन दोनों को सर्वांगसम साबित करना है, यानी कि हमें साबित करना है कि ये दोनों त्रिभुज हर तरह से बराबर है, इसकी भुजा बराबर है, इसके कोण बराबर है, उसका मतलब होता है सर्वांगसम। तो मैं फिलहाल इन दोनों त्रिभुज में तुलना करने वाला हूं। पहला प्रमाण, हमारा पहला जो टारगेट है वो यही है। कौन सा त्रिभुज बताओ तो, ए ओ डी और बी ओ डी। डी पे खत्म करना है, नाम अच्छे से देख लो, ए ओ डी बी ओ डी, इन दोनों त्रिभुज में तुलना करेंगे। तो इसी को हमने यहां लिखना है। ये त्रिभुज का साइन होता है, तुम्हें पता होना चाहिए, है ना। ये क्या है त्रिभुज का साइन, त्रिभुज ए ओ डी और त्रिभुज बी ओ डी में क्या क्या बातें समान है, क्या क्या बातें कॉमन है, मैच हो रहा है दोनों में, ऐसा क्या क्या चीज है, बोलो। ए ओ डी और बी ओ डी, कोई दिक्कत है। पहली बात गौर से सुनो, हम शुरू में ही लिखे थे कि ए बी का मध्य बिंदु डी है, शुरू में ही लिखे थे ए बी का मध्य बिंदु डी है। मध्य बिंदु का मतलब क्या होता है, बीचों बीच, तो ये बीच में है, जिसके वजह से ये जो ए बी रेखा है ये दो बराबर भाग में बट गया है। क्वेश्चन में भी है समद्विभाजक, दो बराबर भाग में बट गया मतलब हाफ हाफ, ये हाफ है ये हाफ है, तो हाफ हाफ है, दोनों बराबर है, क्योंकि ये बीचों बीच में है ना, तो ये जितना होगा वो भी उतना ही होगा। मतलब जितना ए डी होगा, ये वाला लाइन जितना ए डी होगा उतना ही बड़ा ये बी डी होगा, उतना ही बड़ा बी डी होगा। बोलो समझ में आई कि नहीं आई। डी बीच में है तो ए डी और बी डी दोनों लाइन क्या होगा, बराबर होगा, हाफ हाफ एकदम इक्वल, बीचों बीच में काट रहे हैं, बराबर भाग में बटा है। तो पहली बात मिली हमें कि ए डी बराबर है बी डी, ए डी बराबर है बी डी, ठीक है। दूसरी बात देखो, एक बात बड़े अच्छे से समझ लो कि जब ये रेखा है इस पे आके ये खड़ी हुई, इसे हम लंब कहते हैं, और दो बराबर भाग में बांट रही है तो लंब समद्विभाजक हुआ, लंब समद्विभाजक, ठीक ना। तो जब एक रेखा पे, जब एक रेखा के ऊपर में ऐसे कोई रेखा के खड़ी हो जाए तो इधर भी और इधर भी, दोनों साइड में, दोनों तरफ, इधर भी 90 डिग्री का कोण बनता है, जिसको समकोण कहते हैं। फिर से समझो, एक रेखा के ऊपर कोई दूसरी रेखा के ऐसे खड़ी हो जाए तो दोनों साइड, इधर भी कोण बनेगा और इधर भी कोण बनेगा, ऐसे कोण बनेगा ना यहाँ पे, तो ये कोण कितने डिग्री के होंगे, 90 डिग्री के। किधर, एक तरफ या दोनों तरफ, दोनों तरफ, ठीक ना। फिर से समझो, एक रेखा के ऊपर दूसरी रेखा के खड़ी हो जाए तो उसके दोनों तरफ, इस तरफ भी और इस तरफ भी 90 डिग्री के कोण बनेंगे। मतलब ये जितना बड़ा कोण होगा, ये जितना बड़ा होगा उतना ही कोण ये वाला होगा, दोनों तरफ के कोण बराबर होंगे, ठीक है। मतलब यहाँ पे इस ए बी रेखा पे ये ओ डी लाइन है, ये वाला ओ डी लाइन आके खड़ा हो गई है, तो ओ डी लाइन खड़ा हुआ है तो दोनों साइड में, यहाँ पे भी और यहाँ पे भी, दोनों साइड में कितना डिग्री का कोण बना होगा, बोलो 90 डिग्री का बना होगा ना। 90 डिग्री का कोण बना है दोनों साइड में, तो यहाँ भी 90 डिग्री, यहाँ भी 90 डिग्री, डी के उस तरफ भी 90, इस तरफ भी 90, दोनों बराबर 90 90, है ना। इस वाले कोण का नाम क्या होगा, इस वाले कोण का नाम होगा ए डी ओ, ए डी ओ। हम ए से शुरू करेंगे, जिसका कोण का नाम लेते हैं उसको बीच में रखते हैं, जिस कोण का नाम लेना होगा उसको बीच में रखेंगे। डी का नाम ले रहे हैं हम लोग तो डी को बीच में रखेंगे, ए डी ओ, ये वाला कोण ए डी ओ, और इधर वाला बी डी ओ, तुम लोग किस में देख रहे हो, बी डी ओ, बी डी ओ, ठीक है। यहाँ से हमको जाके ओ पे ख़त्म करना है, ए से शुरू करेंगे ओ पे चले जाएंगे, बी से शुरू करेंगे ओ पे चले जाएंगे, ए डी ओ बी डी ओ। ड्राइंग में देखो, बोलो कोण समझ में आया कि नहीं आया, आया, तो आगे बढ़ते हैं। तो आपको समझ में आ गया कि कोण ए डी ओ, हम कोण ऐसे लिखते हैं, कोण ए डी ओ, ये कोण का साइन है ना, कोण ए डी ओ बराबर है कोण बी डी ओ। ए डी ओ कौन बराबर है, बी डी ओ। क्यों बराबर है, ब्रैकेट में लिखेंगे
90 डिग्री, समकोण 90 डिग्री। क्यों बराबर है? क्योंकि दोनों के दोनों क्या हैं? 90 डिग्री हैं। ठीक है, इन दोनों त्रिभुज में 3 सबूत चाहिए, 3 सबूत मिल जाएगा तो हम केस जीत जाएंगे। हमें 2 गवाह मिल गया है। एक और गौर से देखो, जब हम त्रिभुज बोल रहे हैं ए, हमारे त्रिभुज का नाम क्या है? एओडी, एओडी और बीओडी, एओडी और बीओडी। जब तुम नाम लेते हो एओडी तो इसमें ओडी सुनाई देता है तुमको? कान ठीक से होगा, कान ठीक ठाक होगा तो सुनाई देता होगा। जब हम इस त्रिभुज का नाम ले रहे हैं तो क्या सुनाई दे रहा है? एओडी। और गौर से सुनो, गौर से सुनिए दर्शकों, जब हम नाम लेते हैं बीओडी तो इस त्रिभुज में भी क्या आपको ओडी सुनाई दे रहा है? बिल्कुल सही, दोनों में ओडी है। यहाँ पे भी नाम देखो, इसमें भी देखो ओडी, इसमें भी देखो ओडी। ओडी कॉमन है, ओडी दोनों में है, ओडी दोनों में है। एओडी त्रिभुज में भी ओडी है, बीओडी त्रिभुज में भी ओडी है। ये तो दोनों तरफ है, तो दोनों तरफ है तो क्या लिखेंगे? ओडी उभयनिष्ठ है, उभयनिष्ठ मतलब दोनों तरफ है। बीडी उभयनिष्ठ, ओडी उभयनिष्ठ है। 3 गवाह मिल गया हमें दर्शकों। एडी बराबर बीडी, कोण एडीओ बराबर बीडीओ, ओडी उभयनिष्ठ है। तीनों बातें समझ में आई कि नहीं आई? अगर नहीं आई तो पीछे देखो, और समझ आ गया तो आगे देखो, और सीख रहे हो, समझ में आ रहा है तो लाइक तो कर दो कम से कम, समझ में आ रहा है। तो दोनों त्रिभुज हो गए सर्वांगसम। जब 3 बातें मैच हो जाए तो हम कहेंगे दोनों त्रिभुज आपस में सर्वांगसम है। तो यहाँ पे लिख देंगे जो ऊपर में लिखे हैं सेम चीज, त्रिभुज, ऊपर वाला बात ही सेम लिखोगे, त्रिभुज ए ओ डी ऐसे बराबर का साइन दोगे और ऊपर में एस बनाओगे। क्या बनाओगे? एस। इसे कहते हैं सर्वांगसम। ये किसका साइन है? सर्वांगसम का साइन है। ठीक है, उल्टा एस बना देना है सुता के। तो ये हो गया त्रिभुज एओडी सर्वांगसम त्रिभुज बीओडी, त्रिभुज बीओडी। बोला करो, बोलोगे तो याद होगा। ठीक है, तो दोनों त्रिभुज सर्वांगसम हो गए, यानी कि दोनों त्रिभुज आपस में पूरी तरह बराबर हैं। शर्त लिखना पड़ता है, किस शर्त से? क्या क्या मिला है? ये एडी और बीडी क्या है? भुजा है। इन दोनों, ये 2 त्रिभुज का बात कर रहे हैं हम, ये इन दोनों त्रिभुज का, अंदर वाला का एओडी और बीओडी का, तो ये दोनों भुजा है। एडी और बीडी क्या है? भुजा है। ये क्या है? कोण है। और वापस ओडी क्या है? ये भी भुजा है। तो क्या मिला? भुजा, कोण, भुजा। तो इसको इंग्लिश में क्या बोलेंगे? भुजा को बोलते हैं साइड और कोण को बोलते हैं एंगल। तो क्या हो जाएगा? साइड एंगल साइड, है ना? समझ में आई बात? साइड एंगल साइड, इस शर्त से SAS, सास, है ना? सास से हमें मिल गया। क्या पतो? दोनों त्रिभुज सर्वांगसम। गौर से सुनो मेरी बात को, दोनों त्रिभुज सर्वांगसम है। सर्वांगसम का मतलब क्या है? इसका सब कुछ बराबर है। सब कुछ बराबर मतलब इसका तीनों भुजा, एक त्रिभुज में 3 ही भुजा होता है ना, हम तो 3 ही पढ़े, 3 ही होता होगा। तीनों भुजा इसके तीनों भुजा के बराबर होगा। एक त्रिभुज में 3 कोण भी होते हैं, 1 2 3, 3 कोण, तो इसके तीनों कोण, इसके तीनों कोण के बराबर होगा। सब कुछ बराबर है। तो इसका मतलब हुआ कि ये ओडी, यहाँ पे ओ है, ओडी इस त्रिभुज का भुजा है, एओडी का। ओ ए या एओ बोलो, जो भी बोलो, ओ ए ओ बी के बराबर होगा, या ऐसे बोलो बी ओ, ठीक है ना? ए ओ बी ओ दोनों बराबर होगा, ठीक ना? क्योंकि दोनों सर्वांगसम त्रिभुज की भुजा है। ये और ये दोनों त्रिभुज दोनों सर्वांगसम है, हम लोग अभी भी साबित किए। देखो इसमें भी ए ओ है और इसमें देखो बी ओ है। ए ओ बराबर बी ओ, है ना? दिख रहा है? ए ओ बराबर बी ओ। तो यहाँ पे हमें लिखना है, इसलिए ए ओ बराबर बी ओ, ए ओ बराबर बी ओ। क्यों बराबर है? क्योंकि सर्वांगसम त्रिभुज की भुजा है, सर्वांगसम त्रिभुज की भुजा है। तो यहाँ पे लिख दो सर्वांगसम, देख लो कैसे लिखाता है, गलत लिखे हुए। सर्वांगसम त्रिभुज, कॉपी में आगे जगह होगा, आगे लिखोगे, मेरा यहाँ पे खत्म हो रहा है इसलिए मैं नीचे लिख रहा हूँ। सर्वांगसम त्रिभुज की, देखो खाली भुजा नहीं हटा ससुरा, भुजा, देखो सर्वांगसम त्रिभुज की भुजा, ठीक ना? ऐसे लिख देना है, सीधा लिख दोगे एक एक लाइन में। ये दोनों बराबर होंगे, ए ओ बराबर बी ओ। अब गौर से सुनो, तब से तो सुन ही रहे हैं सर, तो सुनो आराम से। दोनों, जैसे इसमें हम बताए थे शुरू में ही कि इसमें कई गो त्रिभुज है अंदर में। हम इन दोनों त्रिभुज को देखें, इन दोनों को, परमे में हड़बड़ाने से नहीं होगा, आराम से धीरे धीरे इन दोनों को देख लिए। अब देखो ये दोनों भी त्रिभुज है, ये दोनों भी त्रिभुज है। ये एक त्रिभुज है बी ओ ई, बी ओ ई ये, और ये भी एक त्रिभुज है सी ओ ई, सी ओ ई, बी ओ ई, सी ओ ई। तो क्या करेंगे? इसको भी सर्वांगसम साबित करेंगे, इसको भी क्या करेंगे? सर्वांगसम साबित करेंगे।
चिंता मत करो, हार्ड नहीं है, इजी। एक लाइन में इसको साबित कर देंगे, एक लाइन में ऐसे, तो चुटकी नहीं बजा तो क्या हुआ, साबित हो जाएगा। देखो BOE बराबर COE, हम यहाँ पे लिखेंगे एक लाइन, क्या लिखेंगे लाइन, ठीक इसी तरह साबित कर सकते हैं, ठीक इसी तरह साबित कर सकते हैं, हमारा भुजा के इसका ख़त्म कर दिया, ठीक इसी तरह साबित कर सकते हैं, भुजा घुस गया लाइन में, तुम लोग ध्यान रखोगे, ठीक इसी तरह से साबित कर सकते हैं कि, यहाँ तक लिखोगे, ठीक इसी तरह साबित कर सकते हैं कि, फिर नीचे लिखोगे इसी का बराबरी में, यहाँ पे नीचे लिखोगे कौन सा, त्रिभुज BOE, यहाँ पे त्रिभुज का साइन दोगे, त्रिभुज BOE सर्वांगसम, सर्वांगसम त्रिभुज COE, त्रिभुज COE, देखो हो गया ना, एक लाइन में सर्वांगसम साबित। ऐसे करने की जरूरत नहीं है, जैसे हम इसको किए हैं वैसे ही इसको भी कर सकते हैं, तो बस लाइन एक लाइन लिख देंगे, काम हो जाएगा। तो हम साबित कर सकते हैं ठीक इसी तरह से BOE सर्वांगसम COE, ठीक ना। तो जैसे इसमें AO बराबर BO है, उसी तरह इसमें देखो बराबर है BO बराबर CO भुजा, ये वाला जो रचना में हम लोग बनाए थे, BO भुजा बराबर CO, BO बराबर CO, दोनों भुजा आपस में बराबर होगा, क्यों, सर्वांगसम त्रिभुज की भुजा है, दोनों सर्वांगसम त्रिभुज है, तो सर्वांगसम त्रिभुज की भुजा है BO और CO, तो यहाँ पे भी लिखेंगे, इसलिए BO बराबर CO, BO बराबर CO। इसको जो AO आ रहा है बराबर BO, AO बराबर BO, यहाँ पे जो लिखे हो सर्वांगसम त्रिभुज की भुजा, यहाँ पे खींच के इसको लिख दो 1 नंबर, इसको खींच के क्या लिख दो 1 नंबर, और इसको खींच के लिख दो 2 नंबर, 2 नंबर। नई बात समझ में आई, ये जो AO बराबर BO ब्रैकेट में लिखे हो सर्वांगसम त्रिभुज की भुजा, इसको खींच के 1 नंबर, और ये BO बराबर CO, इसको खींच के 2 नंबर, ठीक है। अब गौर से एक बात और फटाक से सुन लो, फिर हम लोग बस प्रमेय बहुत ईजी, अब खत्म हो जाएगा। देखो AO बराबर BO, AO बराबर क्या है BO, और BO बराबर है CO, कंफ्यूज हो रहा है, कंफ्यूज नहीं होना रे। देखो हम लिखेंगे समीकरण 1 और 2 से, समीकरण मत लिखो, डायरेक्ट लिखो 1 और 2 से। देखो AO बराबर BO, जितना AO है उतना ही BO है, दोनों बराबर है। मतलब अगर मैं AO के जगह पे BO लिखूं तो कोई दिक्कत नहीं है, AO की जगह पे BO लिखूं तो कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि AO और BO दोनों बराबर है, दोनों एक ही बात है। मैं AO की जगह पे BO लिख सकता हूं, दोनों बराबर है, AO की जगह पे BO लिख सकता हूं, या फिर BO की जगह पे AO लिख सकता हूं, BO की जगह पे AO लिख सकता हूं, दोनों बराबर हैं, ठीक ना। तो यहाँ देखो BO लिखा हुआ है, BO बराबर CO, BO बराबर CO, BO लिखा हुआ है ना, तो क्या मैं BO की जगह पे AO लिख दूं, क्योंकि दोनों बात तो बराबर है। AO बराबर BO, जितना AO उतना ही BO, O बो दोनों सेम, O बो सेम, तो मैं बो की जगह पे लिखूंगा O, बो की जगह पे लिखूंगा O। बोलो बो की जगह पे O लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं, बो की जगह पे O लिख सकते हैं ना, कौन बोला, हाँ, बो की जगह पे O लिख सकते हैं। तो मैं यहाँ लिख रहा हूँ 1 और 2 से, नीचे लिखूंगा बो की जगह पे लिखूंगा O, है ना। तो यहाँ पे लिखा AO बराबर क्या, यही वाला CO, AO बराबर CO, ठीक ना। बो की जगह पे हमने O लिखा और इसको उतार दिया, तो इससे हमें एक नई बात पता चल गई, क्या, पहले देखो AO बराबर BO था, यानी कि AO बराबर BO, यानी कि ये वाला बराबर ये वाला। फिर हमने साबित किया बो बराबर को, बो बराबर को, यानी कि बो BO बराबर को CO, तो ये बराबर, फिर साबित हो गया ये बराबर। अब साबित हो रहा है O बराबर को, यानी कि ये बराबर ये। कहने का मतलब है, एक लाइन में कंफ्यूज मत हो कि ये वाला लाइन डॉट डॉट, ये वाला लाइन डॉट डॉट, ये वाला लाइन डॉट डॉट, तीनों बराबर है, तीनों लाइन क्या है, बराबर है। इसको उतार लो, आराम से समझो, कहीं दिक्कत है तो पीछे फिर से देखो, कमेंट करो, और बस अब थोड़ा सा बचा है, लास्ट और 2 मिनट बताएंगे तो खत्म हो जाएगा। बताओ समझ में आ रहा है कि नहीं समझ में आ रहा है, कमेंट करके बताओ। देखो इतना समझ में आ गया, तो अब आगे देखते हैं, और कहीं पे कोई डाउट है, दिक्कत है तो पीछे देखो, और अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो यार लाइक कर दो, समझ में आ रहा है तो, और चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करके जाओगे।
देखो अब लास्ट हमें एक देखना है कि हमने इन दो त्रिभुज को सर्वांगसम साबित कर दिया, इन दोनों की मदद से हमने इसे भी सर्वांगसम कह दिया। अब लास्ट हमें ये दो त्रिभुज बचे हुए हैं, ये त्रिभुज ऊपर वाला इसका नाम होगा AFO, AFO ये वाला त्रिभुज देख पा रहे हो AFO, और ये वाला त्रिभुज का नाम है CFO। इस त्रिभुज का क्या नाम है? CFO, AFO CFO इस त्रिभुज का नाम। हमें इन दोनों त्रिभुजों को हमें सर्वांगसम साबित करना है। ठीक है, इसे कर देने से काम हो जाएगा, बहुत इजी है, अभी हो जाएगा। देखो त्रिभुज AFO और त्रिभुज CFO में क्या कॉमन है? हम लोगों ने अभी अभी साबित किया कि AO बराबर है CO, अभी अभी हम लोगों ने लिखा, तुम लोग नीचे लिखोगे, मैं मिटा के शुरू से ऊपर से लिख रहा हूँ, तुम लोग उसी के नीचे लिखते जाओगे कॉपी में। AO बराबर है CO, अभी साबित किए हम लोग AO बराबर CO। ठीक है, फिर गौर से देखो AF बराबर होगा CF, AF बराबर होगा CF। क्यों, कैसे? F मध्य बिंदु है, F क्या है? मध्य बिंदु है, मतलब AC जो रेखा है वो दो बराबर भागों में बट गया। मध्य बिंदु मतलब बीचों बीच कट रहा है, तो मध्य बीचों बीच कटा, दोनों हाफ हाफ बराबर हो गया ना। ये जितना बड़ा होगा AF उतना ही बड़ा होगा CF, है ना। तो AF बराबर CF। और तीसरी और आखिरी बात देखो, ये जो OF है इसमें भी है OF, OF, OF दोनों में है ना, OF दोनों में है। जब मैं त्रिभुज बोल रहा हूं AFO तो उसमें भी आ रहा है, और जब मैं बोल रहा हूं CFO तो उसमें भी आ रहा है, FO आ रहा है। वही बात हुआ, OF या FO, फो बोलो या ऑफ बोलो, बात एक ही है। तो AFO उसमें भी आया, CFO इसमें भी आया। तो OF क्या है? उभयनिष्ठ है, दोनों में है, उभयनिष्ठ है। तो तीन बातें मिल गई, तीन गवाह, तो दोनों त्रिभुज क्या होंगे? सर्वांगसम। तो त्रिभुज AFO सर्वांगसम कैसे लिखते हैं? बराबर और S लिखेंगे। त्रिभुज CFO शर्त लिखना पड़ेगा, किस शर्त से हुआ है? देखो ये क्या है? भुजा यानी साइड, ये भी भुजा, ये भी भुजा, तीनों भुजा है। इसमें कौन है? कौन नहीं है। तो तीनों क्या हो गए? तीनों हो गए भुजा। तो भुजा यानी साइड, तीनों साइड है, S S S तीनों साइड हो गया, S S S साइड साइड साइड। हाँ बहुत साइड दे दो, भीड़ है बहुत ज़्यादा। दोनों सर्वांगसम है, तो दोनों सर्वांगसम है, तो इसका मतलब ये हुआ, हम ये अभी बताए तुम लोग को कि जब दो त्रिभुज आपस में सर्वांगसम होते हैं तो उसके सभी चीज़ बराबर होते हैं, सारे भुजा आपस में बराबर होते हैं, सारे कोण आपस में बराबर होते हैं, है ना। तो यहाँ पे जो कोण बन रहा है F पे, यहाँ पे जो कोण बन रहा है दोनों साइड में, F के इधर भी और F के उधर भी, वो बराबर होंगे। तो इधर वाला कोण का नाम होगा AFO और इधर वाले कोण का नाम होगा CFO। O पे खत्म करना है, एक बार A से शुरू करेंगे, एक बार C से शुरू करेंगे, O पे खत्म करना है। AFO ये वाला कोण का नाम, AFO CFO ये वाला कोण, दोनों कोण आपस में क्या होंगे? बराबर होंगे। ठीक है, इसलिए कोण AFO बराबर कोण CFO, क्यों? सर्वांगसम त्रिभुज का कोण है, सर्वांगसम त्रिभुज, नीचे लिख रहा हूं मैं, के कोण। तो दोनों कोण आपस में क्या है? बराबर है। दोनों कोण आपस में बराबर है, अगल बगल का दोनों कोण बराबर है, मतलब OF क्या है? लंब है। OF क्या है? लंब है। दोनों कोण बराबर है मतलब OF लंब, ये लंब का साइन है ना, उल्टा टी लिखेंगे, किसके ऊपर लंब है? AC के ऊपर में, AC। हमको यही साबित करना था, OF लंब है AC, दोनों कोण बराबर है मतलब OF लंब है। सीधा जाके खड़ा हो रहा है तो अगल बगल का दोनों कोण बराबर बन रहा है। अगर ये टेढ़ा झुक जाता तो एक तरफ बड़ा कोण बन जाता, एक तरफ छोटा कोण बन जाता। अगर ये तिरछा झुक जाता, ये दोनों कोण बराबर है मतलब ये सीधा जाके खड़ा हो रहा है, सीधा खड़ा हो रहा है तो ही दोनों तरफ के कोण क्या हो रहे हैं? बराबर बन रहे हैं। बात समझ में आई? अगर ये लाइन लंब नहीं होता, तिरछा जाता, ये लाइन तिरछा जाता तो क्या होता? एक तरफ छोटे और एक तरफ बड़े कोण बनते। तो ये तिरछा नहीं बल्कि ये क्या हो रहा है? सीधा जा रहा है। क्या हो रहा है? सीधा, जिस वजह से क्या हो रहे हैं? एकदम दोनों तरफ लंब है, सीधा कोण बन रहा है। ठीक, तो OF लंब है AC। इसका मतलब ये हुआ, लास्ट में जो पूछा गया था यहाँ पे लिख देंगे, इसलिए त्रिभुज ABC की भुजाओं के लंब
समद्विभाजक संगामी हैं। त्रिभुज ABC की भुजाओं के लंब समद्विभाजक संगामी है। क्वेश्चन का लास्ट लाइन यहाँ पे बैठा देना है और नीचे यहाँ पे लिख दोगे प्रमाणित, प्रमाणित, ये कर देना है। बताओ वीडियो कैसे लगी, समझ में आया कि नहीं, कहीं पे दिक्कत हो रहा है क्या, कमेंट करके ज़रूर एक जाओ प्यारा सा, और लाइक करके जाओ। चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर लेना। आगे के लिए जुड़े रहो, तब तक के लिए अच्छे रहो, स्वस्थ रहो और मन लगा के लिए पढ़ाई करो, मन लगा के पढ़ाई करो। धन्यवाद।